ईडी का इतिहास क्या है और नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद किस तरीके से एक के बाद एक थोक के भाव में विपक्ष के नेताओं को जेल के अंदर ठूसने का काम किया है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। आज सुबह सुबह आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के घर पर ईडी पहुंच गई और ईडी ने पहुंचते ही आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त में ईडी की टीम पहुंची सुबह सुबह, उस वक्त में अमानतुल्लाह खान ने कहा भी कि मेरी मां बीमार है, कैंसर की पेशेंट है और अभी ऑपरेशन हुआ है। मैंने अपने वकील के जरिए दरख्वास्त भी दी है कि मुझे कुछ समय दिया जाए, अगर आपको पूछताछ करनी है मैं दफ्तर आने के लिए तैयार हूं, मुझे कुछ समय दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद ईडी की टीम अंदर आ जाती है और पूछताछ करके अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार करके ले जाती है। मैं एक बार आपको चाहता हूं कि एक वीडियो देखिए जो अमानतुल्लाह खान ने खुद से वो वीडियो जो है वो पोस्ट किया है। आपने जब आपको मैंने लिखा था कि 4 हफ्ते का टाइम चाहिए, मेरी मदर इन लॉ का ऑपरेशन हो रहा है, उनका ऑपरेशन हुआ है अभी 3 दिन पहले, और आप फिर मुझे अरेस्ट करने के लिए आ गए। अरे 1000% और क्यों आए आप अरेस्ट नहीं करने आए तो फिर क्यों आए हैं? किस चीज अरेस्ट तो करने आए हो आप? 3 कमरों के घर में किस चीज का सर्च है? बताओ क्या सर्चिंग है मेरे क्या पास? कौन ऐसी सा कैसी माल है? करनी होती है आपको मेरे घर में हर बार आके? मेरे घर में खर्चे को पैसे नहीं है। दिखा दो। देखिए She has a cancer and she has been operated right now. It's been 2 days. अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि उनको टेंशन के लिए बिल्कुल मना I'll take you to the court if anything happens to my mother. अब ये फेक नहीं है सर। मेरी मदर इन लॉ ऑपरेशन में पड़ी हुई है, आप क्या सर्च करने आए हो? क्या है मेरे पास? उनके वो लगा हुआ है, उनके ब्लड निकल रहा है हल्के हल्के हल्के। She can't even stand. How many people are going to come inside and going to search my mother and mother-in-law also? आप कह सकते हैं कि अमानतुल्लाह खान अपनी मां का सहारा ले रहे हैं, लेकिन क्या कोई अपनी मां का सहारा इस तरीके से लेगा? और वही बात कि अगर मां का सहारा ले भी रहे हैं तो मां का सहारे से कितने दिन बच पाएंगे? कोई अपराध अगर किसी ने किया है तो बच तो नहीं पाएगा। लेकिन किस तरीके से यहां पर हम देख रहे हैं कि ईडी की कार्रवाई हो रही है। ईडी दूसरे केस में अगर कोई यह कहता है कि मुझे पीठ में दर्द है तो उसकी जमानत का विरोध नहीं करती और उसको जमानत मिल जाती है, लेकिन दूसरी तरफ किसी के बूढ़े मां बाप को भी आप बीमार ऑपरेशन की हालत में भी उसको देखरेख करने के लिए समय नहीं देंगे। अमानतुल्लाह खान ने इसके बाद एक वीडियो पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि ये सुबह सुबह मेरे घर पर आ गए और मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं, लेकिन ये सीधे तौर पर पार्टी को तोड़ने की और मुझे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इस वक्त जो है 7 बजे हैं और ईडी वाले मेरे घर पे सर्च वारंट के नाम पर मुझे अरेस्ट करने के लिए आए हैं। मेरी मदर इन लॉ, उनको कैंसर है, अभी 4 दिन पहले उनका ऑपरेशन हुआ है, वो भी मेरे घर पर हैं और मैंने इनको लिखा भी था और हर नोटिस का जवाब मैंने इनको दिया है। जब ये मुझे नोटिस कर रहे हैं तो सर्च वारंट के नाम पर सिर्फ इनका मकसद मुझे गिरफ्तार करना है, हमारे कामों को रोकना है। पिछले 2 साल से मुस्तकिल ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, फर्जी मुकदमात लगा रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई उलझन परेशानी खड़ी कर रहे हैं और मुझे ही नहीं, मेरी पूरी पार्टी को। मुख्यमंत्री जी जेल के अंदर हैं, अभी मुख्यमंत्री जेल से आए हैं, संजय सिंह जेल से आए हैं और सत्येंद्र जैन जेल में हैं और अब ये मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। सिर्फ इनका मकसद है कि हम लोगों को तोड़ना और हमारी पार्टी को तोड़ना। तो मैं आप लोगों से, ओखला की आवाम से अपने लिए दुआ की दरख्वास्त करता हूं और ये आपको वादा करता हूं कि जो भी काम अधूरे हैं वो मैं और मेरी पूरी टीम और मेरी पूरी पार्टी, मेरी पूरी सरकार एक एक काम आप लोगों को कराएंगी। आप लोगों को परेशान या घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग टूटने वाले इनसे नहीं हैं, ना हम इनसे झुकने वाले हैं, ना हम इनसे डरने वाले हैं। जेल भेजेंगे, जेल जाने के लिए हम तैयार हैं और पूरी तरह से मुझे उम्मीद है कोर्ट पर कि जिस तरह से अब से पहले इंसाफ कोर्ट से हमें मिला है, इस बार भी इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। बस आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग दुआओं में मुझे याद रखें और जिस तरह से आपने साथ दिया उस तरह साथ रखें। एक ऐसे मुकदमे में जो कि पूरी तरह से फर्जी है, एक ऐसा मुकदमा जो CBI के अंदर भी चल रहा है, जो ACB में भी है और अब ED में भी
उसको ये ले आए और वो 2016 से वो मुकदमा चल रहा है, जिसमें खुद सीबीआई ने ये कहा है कि किसी भी किस्म का कोई भी भ्रष्टाचार या लेन देन नहीं हुआ है। उसके बावजूद भी ये लोग जो हैं फर्जी एक मुकदमा मेरे ऊपर लगाया और न जाने कितने मुकदमे मेरे ऊपर हैं, तो उसमें से एक ये भी है। तो इसमें ये मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए हैं और मैं आप लोगों को यकीन। ओखला सीट से विधायक अमानतुल्लाह पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहते हुए 32 लोगों की अवैध भर्ती कराई और फंड का गलत इस्तेमाल किया, वक्फ की संपत्तियों को किराए पर दिया। ईडी पहले भी 2 बार अमानतुल्लाह खान से पूछताछ कर चुकी है। ईडी के एक्शन के बाद में अमानतुल्लाह ने कहा कि सर्च वारंट के नाम पर ईडी का मकसद सिर्फ मुझे गिरफ्तार करना है। मैंने हर नोटिस का जवाब दिया है। मुझे 2 साल से ये लोग परेशान कर रहे हैं। 2016 से केस चल रहा है। ईडी के घर पहुंचने के बाद अमानतुल्लाह ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा कि 2016 से ये मुकदमा चल रहा है जो पूरी तरह से फर्जी है। सीबीआई ने खुद कहा है कि किसी भी तरह का भ्रष्टाचार या लेन देन नहीं हुआ है। इनका मकसद हमें तोड़ना, हमारी पार्टी को तोड़ना और जेल भेजेंगे तो हम तैयार हैं, मुझे कोर्ट पर भरोसा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल में है, उप मुख्यमंत्री जेल से आए हैं, संजय सिंह को और सत्येंद्र जैन, वो भी संजय सिंह जो है वो जेल में थे, उनको बाहर आया गया और अब ये लोग मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। ओखला की जनता से मैं कहना चाहता हूं कि दुआएं करें, जो भी काम है हम सब पूरा करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर के अमानतुल्लाह खान ने जो है वो वीडियो पोस्ट करते हुए जानकारी दी है। अमानतुल्लाह खान ने अपने ट्विटर पर लिखा, अभी सुबह सुबह तानाशाह के इशारे पर उनकी कठपुतली ईडी मेरे घर पर पहुंच चुकी है। मुझे और आप नेताओं को परेशान करने में तानाशाह कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। ईमानदारी से आवाम की खिदमत करना गुनाह है क्या? आखिर ये परेशानी कब तक है? और इसके बाद में संजय सिंह सामने आए। संजय सिंह सामने आए और संजय सिंह ने एक लंबा पोस्ट भी किया और एक वीडियो भी पोस्ट किया। संजय सिंह ने कहा कि जांच हो रही है या कॉमेडी, ध्यान से पूरा मामला पढ़िए। सीबीआई ने 2016 में वक्फ बोर्ड के मामले में पर्चा दिया, अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार नहीं किया। 6 साल बाद में फाइनल चार्जशीट दाखिल की, कहा कि कोई आर्थिक अपराध नहीं हुआ। इसी मामले में 2020 में एसीबी और ईडी ने पर्चा दर्ज किया। एसीबी ने अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया, उनको जमानत मिली। उसमें भी कोर्ट ने कहा कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। ईडी फिर भी नहीं मानी। 2023 में अमानतुल्लाह खान के घर पर छापेमारी की, कुछ नहीं मिला। 2024 में 13 घंटे की पूछताछ, फिर पूछताछ के लिए बुलाया तो अमानतुल्लाह खान ने सूचना दी कि मदर इन लॉ को कैंसर हुआ है, उनका ऑपरेशन हुआ है, मुझे कुछ समय दीजिए। लेकिन तानाशाह सरकार की निर्दयी ईडी छापेमारी के लिए पहुंच गई। भले ही सुप्रीम कोर्ट से ईडी को बार बार लताड़ मिल रही है, भले ही उनको बार बार चेताया जा रहा है कि आप दुर्भावना से जांच मत कीजिए और सिर्फ जेल में रखना आपका उद्देश्य है, बावजूद इसके आज अमानतुल्लाह खान जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उनके घर पर ईडी सुबह सुबह छापा मारने के लिए पहुंच गई। ऐसे वक्त में जब उनकी मदर इन लॉ को कैंसर हुआ है, उनका ऑपरेशन हुआ है, और ऐसा नहीं कि ईडी को इस बात की जानकारी नहीं है। अमानतुल्लाह खान के वकील ने बाकायदा लिखकर उनसे समय मांगा कि उनकी सासू मां की तबीयत खराब है, कैंसर हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, उनको कुछ दिन के लिए आप समय दे दें। ये मामला क्या है, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जिस मामले में ईडी सुबह सुबह इतनी सक्रियता के साथ धावा बोलने पहुंची, दरअसल 2016 में सीबीआई ने एक मामला दर्ज किया। 6 साल की लंबी जांच के बाद सीबीआई ने कहा अमानतुल्लाह खान ने कोई रिश्वतखोरी नहीं की, किसी भी प्रकार का आर्थिक अपराध नहीं किया, उनको गिरफ्तार भी नहीं किया सीबीआई ने। 2022 में उन्होंने फाइनल चार्जशीट दाखिल कर दी और उसी मामले में जिसमें सीबीआई ने पर्चा दर्ज किया था, पहले एसीबी ने पर्चा दर्ज किया, फिर ईडी ने पर्चा दर्ज किया 2020 के अंदर। और मजेदार बात यह है कि एसीबी ने अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार भी किया। गिरफ्तार करने के बाद उनको जब जमानत मिली, उसमें भी ये कहा गया कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ रिश्वतखोरी के
भ्रष्टाचार के कोई सबूत नहीं है। ये एसीबी से मिली जमानत में लिखा हुआ है। इसके बाद ईडी अपना केस खत्म नहीं करती। 2023 में अमानतुल्लाह खान के घर पे छापेमारी करती है। ईडी ने अपने दफ्तर में बुला के 13 घंटे तक अमानतुल्लाह खान से पूछताछ की और आज उसी मामले में 2016 के मामले में आज फिर धावा देने के लिए ईडी पहुंच गई है। आप लोगों को शर्म नहीं आती? ये आपकी जांच है। एक मामले की तीन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जांच कर रही है। 2 एजेंसी की जांच में कुछ मिला नहीं। आपकी जांच में कुछ आज तक साबित हुआ नहीं। पहले 13 घंटे की पूछताछ कर चुके हो। उसके बाद आपने घर पे पहले भी एक बार छापेमारी कर ली है। फिर दोबारा चुनाव के ठीक पहले दिल्ली के अंदर आप दिल्ली का माहौल बिगाड़ने के लिए बीजेपी के हथियार के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हो। तो मैं समझता हूं कि ईडी वालों को अपनी कार्रवाई पर ध्यान देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से बार बार तुम लोगों को लताड़ पड़ रही है, बावजूद इसके सिर्फ और सिर्फ मोदी के कठपुतली बन के रह गए हो। ये ठीक नहीं है और पूरी आम आदमी पार्टी इस मामले में मोदी सरकार को चेताना चाहती है कि तुम ये जो हथकंडे अपनाना चाहते हो अपनाओ। तुम्हारे सामने आम आदमी पार्टी किसी भी रूप से झुकेगी नहीं, लड़ती रही है, लड़ती रहेगी। आपने केजरीवाल को अंदर डाल रखा है। 17 महीने बाद मनीष सिसोदिया छूट के आए। 6 महीने मुझे जेल में रखा, सत्येंद्र जैन को जेल में रखा हुआ है। इससे हमारा मनोबल कहीं गिरने वाला नहीं है। तुमसे लड़ेंगे और तुमको हराएंगे। तो कुल मिलाकर के आम आदमी पार्टी के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ तानाशाह के इशारे पर आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आपको ये पता होगा कि लगातार दिल्ली में 3 बार से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है और अरविंद केजरीवाल उनके सामने बीजेपी पानी भर रही है। नरेंद्र मोदी अपनी इज्जत नहीं बचा पा रहे हैं। बीजेपी का खाता बड़ी मुश्किल से खुलता है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, वो बात सही है, लेकिन बीजेपी जिसके सातों के सातों सांसद बार बार जीतते रहे, लेकिन विधानसभा में केजरीवाल के आगे कुछ नहीं चल पाया। और सबसे बड़ी बात यह है, कल ही एक वीडियो जारी किया था आम आदमी पार्टी के पार्षद ने, बवाना से पार्षद ने, और उन्होंने कहा कि 4-5 लोग मेरे घर आए, मुझे बीजेपी के दफ्तर में ले गए और मुझे ईडी सीबीआई की धमकी दी। मैं रामचंद्र वार्ड 28 का निगम पार्षद हूँ। आज सुबह मेरे घर पर 5-6 लोग आए और उन्होंने मुझे बुलाया। आते ही उन्होंने अपनी गाड़ी में मुझे बिठा लिया और लेके गए भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में। वहाँ ये बात आई कि भाई आप जो है ना, इस तरह से अगर करोगे ठीक नहीं होगा। ईडी और सीबीआई को जानते हो, तो इस तरह से धमकी दे दी उन्होंने और कहा कि आपके लिए ठीक नहीं होगा, बहुत ही आपका गलत हो जाएगा। तो मैं कुल मिला के ये कि मैं सीबीआई और ईडी से नहीं डरता हूँ, क्योंकि मैं गलत करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं अरविंद केजरीवाल का एक सच्चा और ईमानदार सिपाही हूँ। मैं इनकी ईडी सीडी से डरने वाला नहीं हूँ, चाहे जितना ये करें। साथियों, जय हिंद। आप बताइए, लोकतंत्र में क्या विपक्ष के नेताओं को जरा भी हक नहीं है? और क्या लोकतंत्र में यह होता है कि आप सरकार में रहेंगे, सरकार में कल दूसरे लोग भी आएंगे? संजय सिंह ने संसद के अंदर कहा था जेल का बजट बढ़ा दीजिए, आज हमें जेल में भेज रहे हैं, कल को आपको भी जेल में जाना है। लोकतंत्र में सही नहीं है। आप इस तरीके से इस हद में आकर के काम करेंगे तो कल को दूसरी पार्टियां भी आएंगी और फिर दुर्भाग्य देश का यह होगा कि दूसरी पार्टियां भी वही पैटर्न फॉलो करेंगी जो आप कर रहे हैं। लेकिन लगातार आम आदमी पार्टी को या अमानतुल्लाह खान को लगातार ईडी सीबीआई के जरिए, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, एक के बाद एक जेल में आना जाना लोगों का लगा हुआ है। बताइए आप, ये कहां तक सही है? और क्या इस तरीके से नरेंद्र मोदी दिल्ली जीत पाएंगे? वो दिल्ली की कुर्सी पर तो जैसे तैसे करके बैठे हैं, लेकिन क्या दिल्ली की कुर्सी, विधानसभा की कुर्सी, वो जीत पाएंगे ऐसे करके? या फिर वही होगा कि अरविंद केजरीवाल इसको भुनाने का काम करेंगे? और मत भूलिए,
कि अमानतुल्लाह खान का घर उधर ही शाहीनबाग के इलाके में है, उधर ही ओखला वही इलाका है वो। और अमित शाह कहते हैं एक बटन ऐसा दबाओ जैसा करंट शाहीनबाग में लगे, फिर से इन सारी चीजों का इस्तेमाल किया जाएगा। और ऐसा लग रहा है कि अब की बार कोशिश ये रहेगी, क्योंकि 5-6 महीने तो इनका नॉर्मल है, कोई जेल में जाता है तो उसको 5-6 महीने तो रखते ही है। अरविंद केजरीवाल भी 21 मार्च को जो है वो गिरफ्तार हुए थे और तब से अब तक जेल में ही है। 5 महीने संजय सिंह जेल में रहे, ऐसे ही जो है वो मनीष सिसोदिया कई महीनों तक जेल में, और सत्येंद्र जैन को तब सालों बीत गए। तो अब ऐसा लग रहा है कि फरवरी 2025 के अंदर विधानसभा का चुनाव है और तब तक अमानतुल्लाह खान की शायद उनकी रिहाई नहीं हो पाएगी, और इसी के जरिए वही हिंदू मुस्लिम का चैप्टर फिर से खोल दिया जाएगा। लेकिन क्या दिल्ली के लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं? क्या अमानतुल्लाह खान के जरिए बीजेपी अपनी पॉलिटिक्स साध रही है ईडी के कंधे पर बंदूक रख करके? सवाल ये है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।